आप देख रहे हैं कल का बाजार और लेते हैं कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से। पहले ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं। गगन का एक सवाल है, इन्होंने भेजा है अदानी पार पर। पंकज जी जानना चाहते हैं कि अदानी पार में नई इन्वेस्टमेंट्स इन लेवल्स पर कैसी रहेगी, क्या व्यू है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए। जी, अदानी पावर के अंदर थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे नई पोजीशंस को। अगर ये पोजीशंस आप पहले से कैरी कर रहे हैं तो इसको संभालना होगा, लेकिन अगर आप नए पोजीशंस की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि 132 135 की रेंज है, ये एक प्रोमिनेंट रेंज रहेगी यहाँ पे, वहां पे खरीदारी करना होगा। आज जिस तरीके से ये काउंटर के अंदर एक बड़ा पैनिक देखने मिला है, हो सकता है कि कल खुलते बाजार में भी और अच्छी गिरावट यहाँ पे परसिस्ट होती हुई नजर आए। 130 132 के रेंज के अंदर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, वो भी स्टैगर्ड वे से। कैपिटल थोड़ा कम कम डिप्लॉय करना है। पर्टिकुलर ये काउंटर अदानी के सारे ग्रुप से अगर कंपेयर करते हो तो ये थोड़ा ज्यादा वीक काउंटर नजर आ रहा है। ओके, एक सवाल और लेते हैं। पिंकू ने भेजा है टॉलब्रस ऑटो पर 600 शेयर्स इन टॉलब्रस ऑटोमोटिव के 89 की बाइंग है, कुछ समय के लिए रख सकते हैं, क्या व्यू? टॉलब्रस ऑटो बोला ना 300 या जी जी, यही इसका एक जो रेंज है, ये डेफिनेटली यहाँ पे एक बाय करने की सलाह रहेगी। एक ब्रेकआउट की तरफ ये इशारा कर रहा है और जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिनों से वॉल्यूम्स में इजाफा देखने मिला है, तो ये काउंटर के अंदर जरूर कुछ बढ़िया मूव हम लोग विटनेस कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 280 का एक स्टॉप लॉस यहाँ से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल में टारगेट इसके 360 390 तक देखने मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल और लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर एक सवाल भेजा है ट्विटर पर ही। भुवन ने 50 शेयर्स हैं, 3056 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सलाह चाहिए। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके चलिए। मोमेंटम में रहेगा ये स्टॉक। पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूअसली एक गिरावट देखने मिली है इसके अंदर, और गिरावट यहाँ से 3220 3200 की रेंज तक देखने जरूर मिल सकती है। वहां पे ऐड करने की सलाह रहेगी। और ये काउंटर में अल्टीमेट जो ट्रेडिंग के टारगेट्स नजर आ रहे हैं 3450 तक के नजर आ रहे हैं। अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देख रहे हैं तो 3000 के एक स्टॉप लॉस के साथ में इसमें पोजीशंस बनाए रखे। ऊपरी लेवल में 3600 और 3800 के दो टारगेट्स नजर आते हैं। रोहिणी का सवाल है IRCTC पर 652 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, टारगेट्स जानना चाहती हैं। देखिए, रिसेंट जो हाई है इसका 736 के आसपास का एक स्विंग का हाई है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाई राइज की जब रैली बन रही थी यहाँ पे, तो 736.45 तक ये ऊपर गया और वहां से ये काउंटर फिसलते हुए नजर आ रहा है। ये एक रिट्रेसमेंट की लेवल है। 737 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी और ऊपरी लेवल पर जो लगता है 780 और 820 तक के टारगेट्स इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जरूर नजर आ सकते हैं, बशर्ते थोड़ा मार्केट भी इसको साथ देना जरूरी है। ओके, जितेंद्र का सवाल है सुमितोमो केमिकल पर 590 की बाइंग है, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म का है, क्या करें? ये ओवरऑल ये स्पेस काफी बजिंग है। मुझे लगता है कि सेक्टरल रोटेशन जब होगा यहाँ से तो केमिकल स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी जो है रैली हम लोग विटनेस कर सकते हैं। नो वंडर अगर ये 640 660 में अगर शॉर्ट टर्म में चला जाए। अगर हम लोग लंबे अवधि के लिए देखते हैं तो 1000 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर नजर आते हैं। इसलिए मेरे को तौर पे ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है। ओके, अंकित का सवाल है और ये सवाल है इनका नेल्को पर। इन्होंने 852 की बाइंग है, 120 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, अभी रेट के आसपास ही ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसका जो 200 डेमा है करीब करीब 905 के आसपास का है, और वहीं से ये स्टॉक के अंदर सॉरी नेल्को नहीं, नाल्को की बात नहीं, नेल्को की बात ही हो रही है। आप सही बोल रहे हैं पंकज जी, NELCO। जी जी, मैं यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम दिया। तो मुझे लगता है कि 905 के ऊपर ये काउंटर काफी रैपिडली ऊपर जा सकता है। इसकी जो गिरावट है ये मार्केट के साथ की गिरावट है, कोई बड़ी स्ट्रक्चरल जो है गिरावट नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट में इसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के जैसे देखें। ऊपरी लेवल में मुझे लगता है कि 1050 1200 रुपए तक के जो रेट्स है विटनेस जरूर हो सकते हैं यहाँ पे।
चलिए, तो ये राय रही नेल्को पर, और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से पंकज? जी, डिस्क्लोजर तो मैं समय पे दिया हूं मैम, और अगर मेरी राय के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा करके काम करिए। इसके अंदर वित्तीय जोखिम शामिल हो सकती है। थैंक यू। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।